सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न बाय स्ट्रेटेजी। सो आज हम पढ़ने वाले हैं लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मैंने आपको बताया वैरायटी ऑफ लाइफ, प्लांट्स में, एनिमल्स में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, मतलब हमारे इकोसिस्टम में जितनी भी चीज़ें हैं, प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनमें कितनी वैरायटीज़ है। मतलब दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स, दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, प्लांट कितने अलग अलग तरीके के हैं, इन्हीं को हम कहते हैं वैरायटी, स्पीशीज। ह्यूमन एक्शन हैव लेड टू अनप्रेसिडेंट डिक्लाइन इन बायोडाइवर्सिटी। मतलब कि बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी में डिक्लाइन होता ही चला जा रहा है। कैसे हो रहा है, रीजंस क्या है? हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, हम उनका घर उजाड़ रहे हैं यार, हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं, डैम्स लगा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उनका घर ही नहीं रहा, और रहे कहाँ? ठीक है, पॉल्यूशन इतना कर रहे हैं, इतना इकोसिस्टम को इतना हार्म कर दिया है, ऐसी कंडीशंस बना दी हैं कि वो वहाँ रह ही नहीं पा रहे हैं। क्लाइमेट चेंजेस, कि देखो हम इतना पॉल्यूशन कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, इससे क्लाइमेट चेंज हो रहा है। एवरीथिंग इज इंटरलेटेड, एवरीथिंग क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ठीक है, अब क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो टेम्परेचर में, रेनफॉल पैटर्न में, इन सब में चेंजेस आ रहे हैं ना, तो उनके रहने की कंडीशन चेंज हो रही है। वो जिस एनवायरनमेंट में रहते थे, रह पाते थे, वो एनवायरनमेंट ही नहीं रहा, वो क्लाइमेट ही नहीं रहा। तो अब करंट एनवायरनमेंट में, करंट क्लाइमेट में वो सर्वाइव नहीं कर पाती कुछ स्पीशीज, और वो एक्सटेंट हो जाती है। समझ रहे हो? ओवर एक्सप्लॉइटेशन, जैसे हम हंटिंग कर लेते हैं, कुछ बची कुछ स्पीशीज है उनको हम हंट कर लेते हैं, उनके हम पोचिंग कर लेते हैं, और जैसे ओवर फिशिंग कर रहे हैं, इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, हम एलिफेंट्स को मार रहे हैं, टाइगर्स को मार रहे हैं, समझ रहे हो, उनकी स्किन के लिए, उनके टीथ के लिए। इन्वेसिव स्पीशीज दैट आउट कम्पीट द नेटिव स्पीशीज, इसको आप एक एग्जाम्पल से समझो। हम यहाँ अर्थ पे रहते हैं, ठीक है, कि मतलब इसमें बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि इन्वेजन स्पीशीज कौन सी होती है, नेटिव स्पीशीज किन्हें कहते हैं। बेसिकली हम अर्थ पे रह रहे हैं, सो वी आर अ नेटिव स्पीशीज ऑफ अर्थ, ये हमारा मतलब हमारी जगह है, राइट। पर बाहर से एलियंस आते हैं सपोज, तो वो होंगे हमारे इन्वेसिव स्पीशीज। उन्होंने इन्वेड कर लिया ना हमारे यहाँ के, इन्वेसिव स्पीशीज हो गए वो। समझ आया? नेटिव इन्वेसिव में अब वो यहाँ आके हमारे को क्या कर रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं अर्थ में, हमारे लिए चीज़ें डिफिकल्ट कर रहे हैं, और हमें ही हटा रहे हैं अर्थ से, हमें ही मार रहे हैं। ठीक है, सो यही होता है इन्वेसिव स्पीशीज। मतलब बाहर की कोई स्पीशीज आ जाती है, कोई जंगली प्लांट, पेड़ पौधा आ जाता है एक इकोसिस्टम में, और नेटिव स्पीशीज के साथ compete करता है। मतलब समझ रहे हो क्या बोलना चाह रही हूँ? ऐसी चीज़ें होती है। कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? अब बायोडाइवर्सिटी लॉस होगी तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? मतलब कि ठीक है, उन दोनों स्पीशीज खत्म हो रही है, हमें क्या इफेक्ट पड़ रहा है? ऐसा नहीं है जैसे कि डिस्टर्ब फूड चेन। फूड चेन आपको पता है ना, फूड चेन कैसी होती है? एक जैसे प्लांट को डियर ने खाया, डियर को लायन ने खाया, ये होती है। अगर यहाँ से डियर एक्सटेंट हो गए तो लॉयन सीधा जाके प्लांट को थोड़ी खा लेगा, तो इट डिस्टर्ब द फूड चेन। रिमूविंग वन स्पीशीज अफेक्ट मैनी अदर्स। एक्सटेंशन, मैनी स्पीशीज डिसअपियर परमानेंटली, इस वजह से बहुत सारी स्पीशीज जो है परमानेंटली डिसअपियर हो जाती हैं इन चीज़ों की वजह से। रिड्यूस इकोसिस्टम स्टेबिलिटी, देखो यार, इकोसिस्टम में जितनी ज़्यादा वेराइटी होगी उतना ज़्यादा इकोसिस्टम स्टेबल रहेगा। सो इकोसिस्टम बिकम मोर वीक, ठीक है, क्योंकि स्टेबिलिटी ही नहीं रहेगी, क्योंकि स्पीशीज ही नहीं रहेंगी। लॉस ऑफ मेडिसिनल रिसोर्सेज, आपको पता है हमारी मोस्ट ऑफ द मेडिसिन कहाँ से आती है? प्लांट से आती है। तो अगर प्लांट की स्पीशीज अभी खत्म हो जाएंगी तो फ्यूचर में हम क्या डिस्कवरी कर पाएंगे? कुछ नहीं। लॉस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी मेक क्रॉप्स एंड स्पीशीज मोर वर्नेबल टू डिसीजेस, जेनेटिक डाइवर्सिटी को कम कर देती है, लॉस कर देती है। समझ में आया? तीन चार पॉइंट लिख देना, याद कर लेना। क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग, ये तो बहुत कॉमन टॉपिक है, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो। सो क्लाइमेट चेंज क्या होता है? लॉन्ग टर्म चेंज इन टेम्परेचर, रेनफॉल एंड वेदर पैटर्न। किसी भी एरिया में पूरा जो जैसे टेम्परेचर था वो चेंज हो गया परमानेंटली, ठीक है, रेनफॉल पैटर्न चेंज हो गया, पहले कम होती थी तो अब बहुत ज़्यादा बारिश होने लगी, वेदर पैटर्न चेंज हो रहे। जैसे हम कहते हैं ना कि यार आज मतलब आपके टाइम में गर्मियाँ ज़्यादा होने लगी हैं, सर्दियाँ नहीं होती हैं। समझ रहे हो? ऐसा बोलने लगे हैं ना हम। तो ये दिस इज अ क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये सब हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग इज राइज। अब ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है? अर्थ के टेम्परेचर में बढ़ना, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ना, अर्थ गर्म हो रही है। क्यों हो रही है? ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से। कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस? जैसे CO2, CH4, NO2, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ठीक है,
ये सारी चीज़ होती है। सो क्यों हो रहा है क्लाइमेट चेंज, क्यों हो रही है ग्रीन हाउस गैसेस, कहाँ से रिलीज हो रही है? फ्यूल्स को बर्न करने पे, फॉसिल फ्यूल जैसे कोल, ऑयल, गैस, इनको बर्न करने पे, इंडस्ट्रियल एमिशन, इंडस्ट्रीज रिलीज कर रही हैं ये सारी चीज़ें, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं तो एब्जॉर्ब करने वाला कोई नहीं है, कंसंट्रेशन बढ़ता ही जा रहा है। एग्रीकल्चर में जैसे मीथेन जो है ना, वो कैटल डंक से, राइस फील्ड से मीथेन रिलीज होता है। इम्पैक्ट क्या होगा अब इसके इम्पैक्ट क्या है आप खुद सोचो। अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो आइस है वो मेल्ट हो जाएंगी, ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाएंगे, जो पोलर आइस कैप्स है ना अर्थ के पोल्स पे जो आइस है वो मेल्ट हो जाएगी, जिससे सी लेवल है ना वो राइज होगा, और कोस्टल रीजन उसमें सबमर्ज हो जाएंगे, डूब जाएंगे। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वेदर इवेंट होंगे, जैसे साइक्लोन आ गया, सूखा पड़ गया, हीट वेव्स आ रही है। फूड इनसिक्योरिटी ड्यू टू क्रॉप फेलियर, क्रॉप अच्छे से नहीं उगेगा। वेक्टर बोर्न डिसीजेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, जैसे मलेरिया, डेंगू। ठीक है, समझ आए? ये सारी चीज़ें होंगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर है। इफ़ यू गाइस हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।